आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से आ रही है, जहां हरियाणा बीजेपी छोटी टोली की बैठक हुई। तो वही सीएम मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े इस बैठक में मौजूद रहे। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, संगठन मंत्री भी मौजूद रहे। तो बैठक के बाद ओपी धनखड़ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में होगी शक्ति केंद्रों की कार्यशाला। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पर हुई चर्चा। सितंबर महीने में चुनाव अपेक्षित, तो बाद में होगा सिंबल पर लड़ने का फैसला। साथ ही उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा मुहिम पर चर्चा की गई और 10 लाख घरों में तिरंगे लहराएंगे। तो कांग्रेस के चिंतन शिविर पर बोले धनखड़। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चिंतन नहीं, चिंता कर रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें दिल्ली से, जो आप दिल्ली में हरियाणा बीजेपी छोटी टोली की बैठक हुई। तो वही बैठक में सीएम मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई और साथ ही साथ हर घर तिरंगा मुहिम पर चर्चा की गई। 10 लाख घरों में तिरंगे लहराएंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि बाद में सिंबल पर चुनाव लड़ने का जो फैसला है वो लिया जाएगा। साथ ही कांग्रेस के चिंतन शिविर पर भी उन्होंने बोलते हुए कहा कि कांग्रेस चिंतन नहीं, चिंता कर रही है। रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल ने अंचित शुली को दी बधाई। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने पर दी बधाई। तो वहीं सीएम ने कहा कि आप पर हर भारतीय को गर्व है। अंचित शुली ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीता है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जो अंचित शुली ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीता है। तो वही सीएम मनोहर लाल ने उन्हें बधाई दी है और साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आप पर हर भारतीय को गर्व है। ये बड़ी और अहम जानकारी कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ी आपको बता दें, जहां भारत के खाते में तीसरा गोल्ड आया है। आपको बता दें कि अंचित शुली ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीता है। तो सीएम मनोहर लाल ने अंचित शुली को बधाई दी और साथ ही साथ सीएम ने कहा कि आप पर हर भारतीय को गर्व है। भारत के नाम एक और स्वर्ण आया है कॉमनवेल्थ गेम्स में। भारतीय वेटलिफ्टर अंचित शुली ने परचम लहराया है और प्रदर्शन में उन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है। तो भारत के खाते में तीसरा गोल्ड आया है और साथ ही साथ इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने उनको बधाई और शुभकामनाएं भी दी है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा है कि उनकी शानदार विजय पर प्रत्येक भारतीय गौरवान्वित है। रुक करते बड़ी खबर की ओर। दिल्ली दौरे पर सीएम मनोहर लाल, बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने की मुलाकात। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी रहे मौजूद। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, जहां बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से सीएम मनोहर लाल ने मुलाकात की। तो वहीं इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे और आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात की है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से सीएम मनोहर लाल ने मुलाकात की और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जो दिल्ली दौरे पर हैं सीएम मनोहर लाल। तो वही सीएम मनोहर लाल ने विनोद तावड़े से मुलाकात की। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। तो दिल्ली दौरे पर है सीएम मनोहर लाल और सीएम ने बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात की है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस दौरान मौजूद रहे। फरीदाबाद के गांव अजरौंधा में होने वाली वार्षिक सावन के भंडारे में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की, लेकिन गांव के हालात देखकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें दुख है कि उनके गोद लिए हुए गांव के लोगों को मूलभूत सुविधाएं ही भी मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने मौके पर मौजूद सभी ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इस समस्या को दूर किया जाएगा और स्थानीय अधिकारियों को जल्द से जल्द इस कार्य को करने के जो है निर्देश भी दिए गए। तो फरीदाबाद से खबर आपको बता दें, जहां पर शिव मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। तो इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल ने
शिरकत की और उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। तो साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन भी दिया है। नहीं, अपने आप कैसे पहुंचेगा? बच्चे कपड़े गंदे हो जाएंगे इसके फिर ले जाने में। सुबह छोड़ने आए थे, अब लेने जा रहे हैं क्योंकि पानी भरा हुआ है। ये पानी तो कभी खत्म होता ही नहीं यहाँ पे। इसका पानी के बारे में बड़ा कहते हुए बड़ा दुर्भाग्य है जी हमारा। यहाँ पे हमारा पंचायती स्कूल होगा, प्राचीन शिव मंदिर होगा, साथ में राधा स्वामी सत्संग हो गया, जिसकी सबकी जनता यहाँ से निकलती है, लेकिन प्रशासन को कोई वो नहीं है। बार बार शिकायत भी इसकी दे चुके हैं, जबकि सारी गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं और प्रशासन भी साथ में रहता है, सरकारी अफसर भी साथ में रहते हैं, लेकिन कोई यहाँ पे कोई किसी की आँख सबकी बंद है, किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो देखते देखते भैया बाबू जी यहाँ 15-20 साल हो गए यूँ भरे रहे, यूँ कभी हो ही ना सही। वो तेरी कंप्लेन निकल रही है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बल्लभगढ़ से बड़ी खबर, ज्वाइंट कमिश्नर का औचक निरीक्षण। बाइक पर सवार होकर पहुंचे नगर निगम दफ्तर। तो नगर निगम दफ्तर में 95% कर्मचारी गैर हाजिर मिले, जिसके बाद एक दिन की सैलरी काटने के निर्देश दिए गए। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी बल्लभगढ़ से, जहां ज्वाइंट कमिश्नर का औचक निरीक्षण। तो वही आपको बता दें कि बाइक पर सवार होकर वो नगर निगम पहुंचे और जहां 95% कर्मचारी गैर हाजिर मिले, जिसके बाद उन्होंने एक दिन की सैलरी काटने के निर्देश दिए। तो बल्लभगढ़ से बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां ज्वाइंट कमिश्नर ने औचक निरीक्षण किया। तो वहीं आपको बता दें कि बाइक पर सवार होकर वो नगर निगम दफ्तर में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान 95% कर्मचारी जो है वो गैर हाजिर मिले, जिसके बाद उन्होंने अनुपस्थित कर्मचारियों की एक दिन की सैलरी काटने के निर्देश दिए हैं। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ज्वाइंट कमिश्नर औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, वही उन्होंने नगर निगम में औचक निरीक्षण किया, जहां पर 95% कर्मचारी गैर हाजिर मिले और जिसके बाद उन्होंने एक दिन की सैलरी काटने के भी निर्देश दिए हैं। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर वो काफी सख्त नजर आए और इस दौरान कई कर्मचारी जो है वो नदारत मिले और जिसके बाद उन्होंने सैलरी काटने के भी निर्देश दिए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। सरकार ने अभियान के लिए हरियाणा रोडवेज की 2 बसों को प्रचार के लिए रवाना किया है। इन बसों को उपायुक्त शक्ति सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और एक वेबसाइट शुरू की है। साथ ही भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने एक वेबसाइट हरघरतिरंगा.com बनाई है, जिसके माध्यम से लोगों को झंडा लगाने और झंडे के साथ एक सेल्फी अपलोड करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कोई भी वेबसाइट पर वर्चुअल तरीके से फ्लैग पिन कर सकता है और वहां सेल्फी विद फ्लैग की पोस्ट भी कर सकता है। साथ ही वहीं से अभियान में अपनी सहभागिता का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता है। अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लहराया जाएगा। देखिए जी, हम बहुत ही जल्द जो है तिरंगे की उपलब्ध करा रहे हैं तिरंगे हमारे बिक्री के लिए और उसके लिए पूरी तैयारियां हो गई हैं। वार्ड स्तर पर भी लोगों को चयनित कर लिया गया है। सभी गाँव सेवी संस्थाओं को और निर्वाचित पार्षदों को हमने ब्रीफ किया है इस मामले में, राजनीतिक दलों को ब्रीफ किया है और आज जैसे आपने देखा 2 हमने बसों का रवाना किया है तिरंगा जागरण अभियान के लिए। तो हमारी तरफ साइबर सिटी गुरुग्राम के भोंडसी गांव में फिटनेस दंगल का आयोजन किया गया। इस दंगल में गुरुग्राम समेत प्रदेश के अलग अलग इलाकों से युवाओं ने अपनी फिटनेस साबित करने के लिए दंगल में भाग लिया और स्थानीय लोगों ने इस दंगल का जमकर लुत्फ उठाया। तो गुरुग्राम से खबर आपको बता दें, जहां फिटनेस दंगल का आयोजन किया गया तो वहीं कई युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया और लोगों को फिट रहने का संदेश भी दिया। देखिए, ये जो महादंगल आ रहा हमारे प्राचीन गांव भोंडसी द्वारा, दादी मंदिर समिति द्वारा और अपने ग्राम के कुछ गणमान्य व्यक्तियों द्वारा आयोजित किया गया है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने दादी मंदिर समिति और जो लोग हैं हम सब उनको शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं सबका, जो अतिथि हमारे को आज अपना कीमती समय निकाल कर और जो अपने समय के साथ साथ
धन का भी सहयोग इस खेल में उन्होंने दिया। ये जो आयोजन करा है इससे खेलों को बढ़ावा भी मिलता है। और कुश्ती दंगल तो आपको पता है, जैसा कि सभी को ज्ञान है, आज प्राचीन काल से कुश्ती दंगल चलता आ रहा है। जो मेन हमारा खेल कूद का जो मेन खेल कूद जो करते थे, हमारे पुराणों में भी इसका विवरण है कि मल्लयुद्ध हुआ। पुंडरी में खंड शिक्षा कार्यालय की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुंडरी में 6 से लेकर 12वीं तक के बच्चों की मासिक परीक्षाएं शुरू होनी थी, लेकिन खंड शिक्षा कार्यालय द्वारा समय पर प्रश्न पत्र वितरित न होने के कारण बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं अध्यापकों को भी परीक्षा संचालित करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो पुंडरी से खबर आपको बता दें, जहां सरकारी स्कूलों में मासिक परीक्षाएं शुरू हो गई, तो वहीं खंड शिक्षा कार्यालय की लापरवाही देखने को मिली है और समय पर प्रश्न पत्र नहीं दिया गया। हम सवेरे से 7:15 बजे से यहाँ खड़े हैं, ना ताला खुला मिला और चौकीदार गायब था। और जब हम इनसे रिक्वेस्ट की, जोगिंदर जी आए, इन्होंने बताया कि भाई चौकीदार को अभी बुलाया है। आने के बाद उन्होंने ताला खोला और उनके पास लिस्ट थी, केवल हाई स्कूलों और सीनियर सेकेंडरी स्कूल की लिस्ट थी। क्या मुद्दा केवल जो आज से सेट का जो 1 का जो पेपर है, उस पेपर के बारे में मतलब जो ना आज हमें यहाँ क्वेश्चन पेपर मिलने थे, वो क्वेश्चन पेपर लेने के लिए हम सारे साथी आए हुए थे। क्वेश्चन पेपर कितने बजे मिलने थे? मिलने 7:30 बजे का मैसेज था, हम यहाँ 7:15 बजे आ चुके थे। ऑफिस कितने बजे खुला है? ऑफिस तो मतलब जो ना हमें आने के बाद ही खुलवाया है। शुक्रवार को छुट्टी पे था, मुझे पेपर का पता ही नहीं था, मैं नहीं था। शुक्रवार को छुट्टी पे था, ये पेपर आया शुक्रवार को शाम ने। तो किसकी जिम्मेवारी थी ये? शुक्रवार शाम ने ये जिम्मेवारी किसकी थी? यहाँ पे जोगिंदर को उसको कह के गए थे। ये टाइम पे नहीं आए? नहीं आ रहे टाइम पे, आ रहे पता क्या, जो परसों पेपर उतार के गए ना, ये बोल के गए, इनको भी स्कूल वाइज लगा के हमने, इन्होंने स्कूल वाइज ही बंडल सेट कर दिए, जबकि वो थे सब्जेक्ट वाइज। अच्छा, ये सब्जेक्ट वाइज थे, ना कि स्कूल वाइज। और इनको बोल के गए जो पेपर, ये जिम्मेवारी किसकी तय होती है? जो पेपर उतार के गए, जिम्मेवारी किसकी थी? नहीं, जब वो पेपर उतार के गए ना, उन्होंने कहा भाई स्कूल वाइज लगा के हमने, तो हमने स्कूल वाइज सेट कर दी हूँ। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल डुलियानी से हूँ, तो हम यहाँ पे 7:30 बजे से पहले गए हुए हैं और हम यहाँ पे देखा, यहाँ पे ताला लगा हुआ था। अंदर 8 बजे के बाद यहाँ पे एक कर्मचारी आए, उससे ताले खुलवाए। ताले खुलवाने के बाद जब हम अंदर हॉल में आए तो वहाँ पे अव्यवस्था थी, पेपरों की कोई पेपर स्कूल वाइज नहीं लगे हुए थे और ना ही कोई पेपर मतलब सब्जेक्ट वाइज लगे हुए थे। रतिया के गांव हुक्मावली में बिजली समस्या को लेकर ग्रामीणों ने गांव हुकुम के बिजली विभाग के सब स्टेशन में ताला जड़ दिया और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना था कि वो काफी दिनों से बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं और ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने जमीन विभाग को करीब 14 एकड़ जमीन दी थी, जिसके बदले उन्हें 24 घंटे बिजली देने का वादा किया गया था, लेकिन इसके बावजूद उनको बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है। तो रतिया से खबर आपको बता रहे, जहां पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है और बिजली विभाग के खिलाफ ही प्रदर्शन किया गया है, तो इसके बाद ग्रामीणों ने बिजली सब स्टेशन पर ताला भी जड़ा। तो इसमें टेक्निकल फॉल्ट आ गया कोई पावर ट्रांसफार्मर में, और वो हम ट्रेस करके अभी जल्दी हल कर देंगे इनकी मांग को। तो 4-5 दिन से बारिश की वजह से मॉइस्चर वगैरह की दिक्कत आ रही है इसमें। बस अभी इनको कहा है, अभी अगर ये इनकी डिमांड, अभी एक ट्रांसफार्मर और लगाया जाए और बिजली में जो कट लग रहे हैं इनके गाँव के, वो ना लगाए जाए। वो हमने ऊपर बोल दिया अधिकारियों को और वो इनकी डिमांड सारी हम कंप्लीट कर देंगे। 8 दिन हो गए ट्रांसफार्मर जो गाँव हुक्म वाले का ना, इसका ट्रांसफार्मर लग रखा हुआ है, इसको 8 दिन हो गए इसमें फॉल्ट आए को। अगर माड़ा मोटा ठीक कर देते हैं, दिन में चल जाती है, फिर बंद कर देते हैं। रात 11:20 में बंद हुई है लाइट। अगर कोई उन्हें कर्मचारी नहीं था, ठीक है जी करते बस करते हैं, ठीक है जी करते हैं जी, जेई को फोन करो, एसडी को फोन करो, ना कोई जेई फोन उठाता है ना एसडी को फोन उठाता है। इसलिए सारा काम आया है, हमारे 24 घंटे लाइट रहेगी तो हम जाएंगे नहीं जाएंगे। करनाल जिले का नागरिक अस्पताल प्रदेश के 3 सबसे बेहतर सरकारी अस्पतालों में शामिल हो गया है। अंबाला में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने चयनित किए गए सभी अस्पतालों के नामों की घोषणा की। मरीजों को बेहतर इलाज देने और सरकारी अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने करनाल जिले के नागरिक अस्पताल को प्रदेश के बेहतरीन अस्पतालों में शामिल किया है। नागरिक अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर पीयूष ने बताया कि स्टाफ की कमी के बावजूद अस्पताल में मरीजों को अच्छा इलाज दिया है।
है और सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं उनको बेहतर तरीके से मरीजों को दिया जा रहा है। स्टाफ की कार्यकुशलता और बेहतर प्रबंधन के कारण नागरिक अस्पताल को ये उपलब्धि हासिल हुई है। अपने इस फंक्शन में, इस दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा प्रदेश से 3 सर्वोत्तम अस्पतालों को प्राइज देने का निश्चय किया। तो मुझे बताते हुए बड़े हर्ष हो रहा है कि उन 3 अस्पतालों में जिला नागरिक अस्पताल करनाल भी एक चुना गया और इस तरह से हरियाणा के 3 जो बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं उनमें से हमारा नंबर आया। बल्लभगढ़ में प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा चोरी छिपे बेचा जा रहा है। पिछले दिनों ही दिल्ली में हैदरपुर फ्लाईओवर पर बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे युवक की मांझे से गर्दन कट गई थी और मौत हो गई थी। बल्लभगढ़ में ये मांझा दिल्ली से ही आ रहा है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि दुपहिया वाहन चालक भी स्पीड में होते हैं और मांझे की धार भी तेज होती है। ऐसे में घाव गहरा होता है। वाहन चालक को सलाह दी गई है कि 15 अगस्त तक विशेष सावधानी बरतें और गले को रुमाल या गमछे से ढककर वाहन चलाएं। चपेट में आने से इसमें ये नहीं कि कोई बड़ा बूढ़ा कोई ऐसी चीज, इसमें ये है कि गर्दन वाला जो एरिया होता है हमारा, ये बहुत सेंसिटिव होता है। कोई भी मंजा जो होता है ये हाथ या शरीर से फिसलकर और ये गर्दन पे जाके फंस जाता है और गर्दन पे फंसने के बाद वो टूटता है नहीं और वो एकदम से खींचने की वजह से यहाँ जो हमारी वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, इवन ट्रैकिया, ये सांस की नली जो होती है, ये इसको काट देता है और ये काट के ये बहुत ही सीरियस इंजरी, मैसिव ब्लीडिंग, मतलब काफ़ी ज़्यादा खून बहने की वजह से, रक्तस्राव होने की वजह से कई बार पेशेंट को बहुत अपना जान से। तीज के मौके पर अक्सर आपने लोगों को पतंग उड़ाते हुए देखा होगा, लेकिन पलवल में तीज के मौके पर कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। जैदी मोहल्ले में जब कुछ लोग पतंग उड़ा रहे थे तो वहां अचानक एक बंदर आ गया, जिसको देखकर पतंग उड़ा रहे लोगों में भगदड़ सा माहौल बन गया। लेकिन थोड़ी ही देर में बंदर पतंग की डोर छीनकर खुद ही पतंग उड़ाने लगा। बंदर के पतंग उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है और इसको लोगों के द्वारा काफी पसंद भी किया जा रहा है। बंदर जो है वो पतंग उड़ाता नजर आ रहा है। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं जहां पर बंदर ने पतंग उड़ाई है। तो वही छत पर बंदर ने पतंग की डोर छीन लिया। उसके बाद बंदर जो है वो खुद ही पतंग उड़ाता नजर आया। तो वहीं आपको बता दें कि इस वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोगों के द्वारा काफी पसंद भी किया जा रहा है। प्रदेश में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस और सरकार साइबर क्राइम पर रोक लगाने का प्रयास कर रही है और प्रदेश के हर जिले में साइबर थाने खोले जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अपराधी नए नए तरीके अपनाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं। ताजा मामला यमुनानगर का है, जहां हाईकोर्ट के एक सीनियर जज की प्रोफाइल बनाकर कार्यालय कर्मचारियों से ठगी करने का प्रयास किया गया। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बताया कि इस मामले में सारी डिटेल इकट्ठी की जा रही है और जांच कर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट कॉम्प्लेक्स के कुछ जो ऑफिशियल्स हैं उनके माध्यम से हमें कंप्लेंट प्राप्त की गई थी कि कोई सीनियर जो डिग्निटरीज हैं उनकी फेक प्रोफाइल क्रिएट करके इस प्रकार से उनसे पैसे ठगने का प्रयास किया गया। तो जैसे ही हमारे पास ये कंप्लेंट आई, हमने उस पर मुकदमा दर्ज किया। अब उसकी जो टेक्निकल डिटेल्स आरोपियों तक पहुंचने की विभिन्न इंटरमीडिएरीज, सर्विस प्रोवाइडर्स से हमने हासिल करनी है, उनको किया जा रहा है और उसके बाद आगे नियमानुसार कार्रवाई अमल में। पानीपत के कबाड़ी गांव में पानीपत के कबाड़ी गांव में 5 कार सवार बदमाशों ने 25 वर्ष के युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया और फरार हो गए। सूचना मिलने पर परिजन गंभीर रूप से घायल रवि को अस्पताल ले गए। परिजनों का कहना है कि
काबड़ी गांव के शराब के ठेकेदार ने रवि को अपने पास बुलाया और उस पर जानलेवा हमला कर दिया। उनका कहना है कि रवि फैक्ट्री में काम करता है और ये लोग काफी दिनों से उसको परेशान कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो पानीपत से खबर आपको बता दें, जहां पर युवक पर चाकू से हमला किया गया, तो वही कार सवार बदमाश ने हमला किया है और अब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक युवक पर हमला किया गया, तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच शुरू कर चुकी है। तो पानीपत के काबड़ी गांव में 5 कार सवार बदमाशों ने 25 वर्षीय युवक रवि को चाकू मारकर घायल कर दिया और फरार हो गए। वहीं सूचना मिलने पर परिजन गंभीर रूप से घायल रवि को अस्पताल ले गए। परिजनों का कहना है कि काबड़ी गांव के शराब के ठेकेदार ने रवि को अपने पास बुलाया और उस पर जानलेवा हमला कर दिया। उनका ये भी कहना है कि रवि फैक्ट्री में काम करता है और ये लोग काफी दिनों से उसको परेशान कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। काबड़ी गांव का मामला है जी, हमारे गांव के ठेकेदार थे जी, दारू के ठेकेदार। तो इन्होंने जी लड़के को बुलाया जी, गाड़ी रोक के इधर आ मेरे पास। कुछ पहले बात हुई होगी जी, तो इन्होंने जी बातचीत करते करते एकदम से नीरज था जी, 5 लोग थे जी गाड़ी में, नीरज ने निकलते बार इसको चक्कू मारा जी। रवि सनो प्रताप सिंह को है ना चक्कू मार दिया है, जिस विषय में आगामी कार्रवाई कर रहे हैं। कंप्लेंट लेके जो भी कार्रवाई होगी कार्रवाई की जाएगी। ये अपना काबड़ी गांव का मामला है जी। ये उसका भाई है जी, जिस बंदे को चक्कू मारे है जी, उस बंदे ने आते जैसे गाड़ी में से उतरते उस बंदे को चक्कू। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में राहत मिली है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 36 रुपए की कटौती की है, जिसके चलते अब दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर 1976 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गया है, जबकि पहले इसके दाम 2012 रुपए 50 पैसे थे। तो वहीं कोलकाता में एलपीजी सिलेंडर का दाम 2095 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गया है। इसके अलावा मुंबई में एलपीजी सिलेंडर का दाम 1936 रुपए 50 पैसे हो गया, जबकि चेन्नई में एलपीजी सिलेंडर 2141 रुपए में बिक रहा है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में गिरावट हुई है और 36 रुपए सिलेंडर को सस्ता किया गया है। वहीं आपको बता दें कि अब सिलेंडर की कीमत 1976 रुपए 50 पैसे हो चुकी है। और अब बात कर लेते हैं हरियाणा में कोरोना की क्या कुछ स्थिति है। तो बीते 24 घंटे में प्रदेश में 625 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते 24 घंटे में एक शख्स की मौत हुई है, जबकि 487 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.65% पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 201 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में 46 नए संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा हिसार में 10 और पंचकुला में 126 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो वहीं रोहतक में 20, तो झज्जर में 8 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अगर बात करें प्रदेश में एक्टिव केसों की, तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 3281 केस एक्टिव हैं, जबकि 10,643 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे में 625 कोरोना के नए संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 487 लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो वहीं अगर बात की जाए मौत के आंकड़ों की, तो बीते 24 घंटे में एक शख्स की कोरोना के चलते मौत हुई है। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।